हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर। आज हम पढ़ेंगे हेयर साइंस। यस, हेयर साइंस पढ़ेंगे। बिल्कुल इजी और नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, जो ज़्यादा किताबी लैंग्वेज, बुक्स की जो लैंग्वेज होती है, इतने हैवी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और उतनी ही पढ़ाऊंगा जितनी एक हेयर स्टाइलिस्ट या हेयर ड्रेसर के लिए चाहिए। आपको हेयर साइंस का टीचर नहीं बनना है, ठीक है? उस लेवल की नहीं पढ़ाएंगे, मतलब सिंपल बात बताएंगे क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। हेयर साइंस मीन्स ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्राइको मीन्स होता है हेयर, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हेयर। ओलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ। ट्राइकोलॉजी हेयर की स्टडी। जैसे मैंने बता दिया आपको, ट्राइको मीन्स हेयर होता है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है? जिस भी वर्ड के पीछे ओलॉजी लगता है उसका मतलब होता है उससे पहले वाली चीज के बारे में स्टडी। हेयर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होती है हेयर शाफ्ट और हेयर रूट्स। हेयर शाफ्ट वो हिस्सा होता है जो हमारे स्कैल्प, हमारे सर से बाहर का हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं हेयर शाफ्ट, जैसे आपको साइड में दिख रहा होगा। और होता है एक हेयर रूट्स जो हमारी स्कैल्प या हमारी खाल, हमारी खोपड़ी के अंदर होता है। हेयर की बाल की जड़, हेयर रूट को जड़ कहते हैं, ठीक है? एक जड़ होती है जो हमारे अंदर होती है, एक बाहर वाले हेयर को हम शाफ्ट कहते हैं, ठीक है? दो हिस्सों में बट के ना, एक बाहर और एक अंदर। तो हेयर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हेयर रूट्स और हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट क्या और हेयर रूट क्या, अब वो बात बताते हैं। पहले पढ़ते हैं हेयर रूट। रूट्स के बारे में ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हेयर स्टाइलिस्ट और हेयर ड्रेसर के लिए इतने नीडेड नहीं है, ज्यादा नहीं है। हेयर शाफ्ट ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि बाहर हमें सारा काम हेयर का बाहर ही करना होता है। हेयर शाफ्ट पे आपने कभी काम किया है स्कैल्प के अंदर, खोपड़ी खोल के अंदर जड़ों में? नहीं करते ना। अगर ऑयलिंग भी करते तब भी स्कैल्प पे लगाते हो, अंदर तो जाते नहीं हो। वो बात अलग है कि चला जाता है, ठीक है? इसलिए जस्ट शॉर्टकट में बताता हूँ। हेयर रूट्स बेसिकली 4 से 5 से 6 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। इसके अंदर ड्रमर पैपुला, हेयर बल्ब, सिबम, सुबिशियस ग्लैंड, एक्टरपिली मसल, ये सब हेयर रूट्स के पार्ट्स हैं। जिसके अंदर सबसे मेन पार्ट है वैसे आपका ड्रमर पैपुला, जो हमारी वेन्स, हमारी नसों से जुड़ा होता है, जो नसों से सारा खुराक, जो इनके विटामिन होते हैं और जो हेयर को चाहिए वो सब कुछ लेके बॉडी से हेयर को देता है, हेयर बल्ब को। हेयर बल्ब उसको आगे सप्लाई करता है हेयर, जिससे हेल्दी होता है। अब इसके अंदर जो शिबम है, शिबम सुबिशियस ग्लैंड का एक शिबम है, जिसको हम एक लिक्विड को शिबम कहते हैं, शिबम, ठीक है? ये क्या करता है, ये जो आपके स्कैल्प पे ऑयल आता है वो शिबम ही होता है। किसी किसी का शिबम ज्यादा एक्टिवेट होता है जिसके से इनकी स्कैल्प ऑयली हो जाती है, दैट्स इट। ऐसे बंदों को प्योरीफाई शैम्पू लेना चाहिए, डीप क्लींजिंग टाइप, वो बता रहा है, ओके? मतलब ये है। इसमें एक और है जो एक्टरपिली मसल है, ऐसे जिगजैग वाली जो दिख रही है आपको, ये कब काम आती है? ये होती है जो आपके गूज़बम, रोंगटे जो खड़े होते हैं, ये जब काम आती है। मतलब ये बिल्कुल स्टिक हो जाएगी तो आपके हेयर खड़े हो जाते हैं, गूज़बम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है? ये बेसिकली थोड़ा सा है, छोड़ो। मतलब रूट्स का आपका काम नहीं है। अगर ज़्यादा ही डीप पढ़ना है तो अकेडमी आ जाओ। क्या फायदा इतना डीप पढ़ के, मतलब यूज ही नहीं आएगा। तो अब मेन काम एक हेयर ड्रेसर और एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए क्या जरूरी है, जो हम हमेशा काम करते हैं, कलर करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, कट करते हैं, क्या करते हैं? हेयर शाफ्ट वेट, जो हमारे स्कैल्प से बाहर का बाल होता है, ठीक है? हेयर होता है। अब इसको स्टडी करते हैं। हेयर शाफ्ट, हेयर शाफ्ट मीन्स हेयर, जो आपका वर्किंग प्लेस होता है, जिस पर आप काम कर रहे होते हो, ठीक है? ये 3 लेयर में डिवाइडेड होता है, क्यूटिकल, कोर्टेक्स एंड मेडुला। क्यूटिकल सबसे भारी लेयर होती है जो आपकी कोर्टेक्स सिक्योर करती है। कोर्टेक्स जिसके अंदर आपका कलर और बॉन्ड होता है, जिन पे आपको सारा केमिकल वर्क करना होता है। मेडुला एक ब्लैंक स्पेस होता है। सबसे आउटर, सबसे बाहर की जो लेयर होती है क्यूटिकल। उसके बाद बीच वाली जो लेयर होती है वो होती है कोर्टेक्स। उसके बाद जो सबसे इनर लेयर होती है बीच की, सबसे अंदर की, वो होती है मेडुला। 3 लेयर में आपको डिवाइडेड है ये, ठीक है? अब अंदर से स्टार्ट करते हैं। मेडुला, बस अपने माइंड में एक सिंपल सा फैक्ट जमा लेना, मेडुला कोई लेयर नहीं है। मेडुला हेयर का ब्लैंक या खाली स्पेस है। मेडुला जो सबसे अंदर की लेयर है वो हेयर का सिर्फ ब्लैंक या खाली स्पेस है, जिसके अंदर अगर आप बाल गीले करते हो तो वो बाल भारी होके नीचे लटक जाते हैं ना, कर्ली बाल भी सीधे हो जाते हैं गीले होने के बाद। तो मेडुला के अंदर जाके पानी स्टोर हो जाता है, जिससे वो बाल भारी हो जाते हैं आपके हेयर, और वो लटक जाते हैं। यही होता है। अब क्या देखते हो, जैसे आपने देख लिया कि बाल ड्राई भी कर ले, टॉवल ड्राई, अगर थोड़ी देर छोड़ोगे तो फिर भी धीरे धीरे पानी टपकता है। क्या होता है, वो मेडुला के अंदर से पानी बाहर आके टपक रहा होता है, मतलब स्टोर तो रखेगा नहीं ना, वो स्क्वीज तो करेगा, छोड़ेगा तो पानी वो धीरे धीरे निकलता है मेडुला में से, इस वहां से आता है वो पानी, ठीक है? मेडुला क्या है, 3 में से एक लेयर
आपकी समझ आ गई आपको मेडुला, जो एक ब्लैंक स्पेस है, किसी टाइप की मोशन को स्टोर करता है, बाद में रिड्यूस छोड़ देता है। मेडुला एक ब्लैंक स्पेस है। अब सेकंड लेयर जिसको हम कोर्टेक्स कहते हैं। कोर्टेक्स हमारे लिए मेन लेयर इसलिए है क्योंकि कोर्टेक्स पे हम कलर करते हैं, तो जो हम हेयर में कलर करते हैं वो कोर्टेक्स के अंदर जाके स्टे होता है। कोर्टेक्स पे ही आप स्मूथनिंग का वर्क करते हैं, कोर्टेक्स पे ही आप सारा काम कोर्टेक्स पे ही करते हैं, केमिकल से रिलेटेड, ठीक है, सारा कुछ स्टोर वहीं पे, मतलब उस पे ही इंपैक्ट दिखता है। कोर्टेक्स लेयर में ही आपका नेचुरल कलर मेलानिन जो होता है वो कोर्टेक्स में लेयर में ही होता है। मेलानिन इज ए नेचुरल कलर, वो एक नेचुरल कलर है जो आपके हेयर को नेचुरल कलर देता है, ठीक है, वो कोर्टेक्स लेयर में ही होता है, ठीक है। अब कोर्टेक्स लेयर के अंदर क्या होता है कि कोर्टेक्स लेयर, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेन आपकी फील्ड कोर्टेक्स लेयर ही है, कलर उस पे होगा। आप स्मूथनिंग करेंगे तो जो बॉन्ड रीबॉन्डिंग जिसे कहते हैं, रीबॉन्डिंग, री मतलब दोबारा, बॉन्ड मतलब जोड़, उसको जोड़ों को दोबारा अपने अकॉर्डिंग जोड़ना। तो बॉन्ड होते हैं वो आपके कोर्टेक्स लेयर में ही होते हैं, बॉन्ड आपके कोर्टेक्स लेयर में होता है, कलर आपका कोर्टेक्स लेयर में ही होता है, ठीक है। फ्रेम जो आपके स्ट्रक्चर होता है वो भी कोर्टेक्स लेयर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है हेयर का, ठीक है, सब कुछ ना होता है कोर्टेक्स लेयर। अब कैसे कैसे बॉन्ड होते हैं? कोर्टेक्स लेयर में 3 मेन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, सॉल्ट और सल्फर बॉन्ड। सल्फर बॉन्ड को एस बॉन्ड भी कहते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड और सॉल्ट बॉन्ड ये होते हैं वीक बॉन्ड, ये पानी से और केमिकल से, मतलब पानी से और हीटिंग आयनिंग से जुड़ के, आयनिंग से सीधे हो जाते हैं बाल, मतलब आपका नॉर्मल जो वीक बॉन्ड है वो सीधा हो गया। जैसे पानी से भी बाल सीधे हो जाते हैं, एक बार को पानी गिर रहा है कर दिए बाल सीधे हो जाते हैं, तो आपका सॉल्ट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इनसे इन्हें वीक बॉन्ड कहा जाता है, ये इनसे सीधे होकर रिफॉर्म भी हो जाते हैं। लेकिन जो आपका एस बॉन्ड होता है, जिसको हम डाइसल्फाइड या तीसरे नंबर का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं, वो हमेशा केमिकल से ही जुड़ता है, केमिकल से ही टूटता है। जैसे कि स्मूथनिंग से आपका हेयर का स्ट्रक्चर जो है, टेक्सचर वो सीधा हो जाता है, या पमिंग से टेढ़ा हो जाता है, उसके अंदर आप एस बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड कह लो पे काम कर रहे होते हो वहां, ठीक है, तो वो परमानेंट वाला काम होता है। तो आपका केमिकल जो है, जैसे स्मूथनिंग में जो केमिकल होता है वो होता है अमीनोथायोग्लाइकोलेट नाम का केमिकल होता है स्मूथनिंग में या रिबॉन्डिंग के अंदर, जो आपका जाके सीधा सल्फर बॉन्ड पे अटैक करता है, उसको ब्रेक कर देता है। और फिर न्यूट्रलाइजर लगाते हो, उसको सीधा करने के बाद न्यूट्रलाइजर लगाते हैं तो उस बाल को न्यूट्रलाइजर उसको सीधा रिफॉर्म कर देता है, इसलिए आपके बाल सीधे हो जाते हैं। उसके बाद एक बार अच्छी से स्मूथनिंग हो जाए या रिबॉन्डिंग हो जाए तो उसके बाद बाल मुड़ते नहीं है, डोंट वरी, क्योंकि आपने रीबॉन्डिंग या स्मूथनिंग में एक ही काम है, बालों को दोबारा से अपने अकॉर्डिंग रिफॉर्म कर लिया। ये ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। कलर भी आपके कोर्टेक्स लेयर में जाके स्टे होता है। अब जाता कैसे है? जाता ऐसे है कि हमारा जो थर्ड लेयर है या फर्स्ट लेयर कह लो, जो है क्यूटिकल ऐसे लेयर होती है जो हमारी कोर्टेक्स लेयर पे होती है, जैसे क्यूटिकल। अब क्यूटिकल काम कैसे करता है? पहली बात तो जो हमारे कलर में देखो, आपने मार्केट में सुना होगा 2 टाइप के कलर आते हैं, एक अमोनिया फ्री और एक अमोनिया वाले। अब अमोनिया वाले क्या करते हैं? अमोनिया क्या होता है, हमारे क्यूटिकल को खोल देता है, हेयर के लिए क्यूटिकल को खोल देता है। अमोनिया का काम क्या होता है? क्यूटिकल को खोलना, कि क्यूटिकल को खोलेगा, जो हम कलर डाल रहे हैं वो सीधा अंदर जाके कलर का सीधा कोर्टेक्स लेयर पे चला जाएगा, ठीक है। क्यूटिकल क्या होता है? हमारी प्रोटेक्ट लेयर होती है कोर्टेक्स के ऊपर। अब क्यूटिकल को खोलेगा, अमोनिया हो गया। अब जब अमोनिया नहीं, अब जब क्या होता है, क्यूटिकल जब अमोनिया क्यूटिकल को खोलता है तो काफी बार इतना खोल देता है कि क्यूटिकल ब्रेक भी हो जाते हैं, इसलिए काफी बार बफर भी डाला जाता है कलर ट्यूब के अंदर। बफर नाम का प्रोडक्ट होता है, केमिकल कह लो, जो कंट्रोल टू एक्शन ऑफ अमोनिया को कंट्रोल करता है, ज्यादा खोलने नहीं देता। ये चीज अलग होगी, कलर ट्यूब की इंग्रेडिएंट्स वाली बात होगी, मैं आपको समझा रहा था कि क्यूटिकल को खोलना, क्यूटिकल एक कोर्टेक्स लेयर की प्रोटेक्ट लेयर है, सबसे भारी लेयर जिसको कहते हैं। क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। जब तो मैंने कहा आपको कि कोर्टेक्स के अंदर हमारे कलर होता है, जब कोर्टेक्स में ही कलर होता है, उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है, तो हमें कलर कैसे दिख जाता है सेकंड लेयर का? क्योंकि उसके ऊपर की क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, क्यूटिकल की लेयर, इसलिए तो हमें डायरेक्ट सेकंड लेयर का कलर दिखता है, ठीक है। अब उस तक जाने के लिए हमें क्यूटिकल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसको खोल के तो कलर डालना पड़ेगा, तो उसके लिए अमोनिया काम आता है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे भारी लेयर होती है क्यूटिकल, जो 8-10 सेल्स की बनी होती है। हाँ, ये जो 8-10 सेल्स होते हैं एक के ऊपर एक, ये आपस में जो चिपके होते हैं वो होते हैं इंट्रासेलुलर सीमेंट के नाम के, इंट्रासेलुलर सीमेंट टाइप का
प्रोडक्ट होता है इनमें ही, आपस में ही इन्हीं के अंदर, जो इनको चिपकाए रखता है, नेचुरली होता है जो इनको आपस में चिपकाए रखता है कोटेक्स लेयर पे एक के ऊपर एक। इंट्रासेलुलर सीमेंट जो क्यूटिकल लेयर के 8 से 10 टिश्यूज को चिपकाए रखती है। ओके, अब हेयर क्या है? हेयर इज अ फाइबर, कार्बन फाइबर का, केराटिन का बना हुआ है, इसलिए तो कहते हैं केराटिन प्रोटीन का जो आपके हेयर को चमक दे देगा, तो वो उस चीज के लिए होती है। सिंपल सा फैक्ट है, इनको शॉर्ट में आपको बताता हूँ। 3 लेयर होती है, क्यूटिकल, कोटेक्स एंड मेडुला। क्यूटिकल सबसे भारी लेयर होती है जो आपकी कोटेक्स सिक्योर करती है। कोटेक्स जिसके अंदर आपका कलर और बॉन्ड होता है, जिन पे आपको सारा केमिकल वर्क करना होता है। मेडुला एक ब्लैंक स्पेस होता है, सारा काम आपको कोटेक्स पे करना है, कटिंग तो आप बाहर से सारे बाल कट ही रहे होते हैं। ठीक है, बस यही चीज थी, सिंपल सा फैक्ट है, मैंने बताया, जैसे शायद आपको समझ आ गया हो वो सिंपल वे में। अगर आपको कलर करना है तो कलर करते तो हो आप, लेकिन वो जाता है कोटेक्स लेयर पे है, कोटेक्स लेयर पे ही काम होगा सारा केमिकल का। और उसको जाने के लिए पहले उसको क्यूटिकल को खोलना पड़ेगा। क्यूटिकल खोलते हैं ऐसे क्योंकि 8 से 10 क्यूटिकल की लेयर होती है कोटेक्स पे, और उसको खोलने का काम अमोनिया का होता है। अमोनिया काफी बार हार्म कर देता है, क्यूटिकल के टिश्यूज टूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर कलर करने के बाद देखते हो नॉर्मल हेयर भी थोड़ा पतला हो जाता है, क्योंकि क्यूटिकल जो 8-10 सेल्स होते हैं उसके ऊपर के 2-4 सेल्स टूट जाते हैं, जिससे इतना मोटा हेयर पतला हो जाता है, लाइक दिस। समझ आई क्यों चीज? इसलिए मैं कह रहा था कि हेयर साइंस भी जरूरी है, कि पतला हेयर होगा तो अगर आपको उसको कलर ही देना है तो आप अमोनिया फ्री कलर दे दो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी क्यूटिकल्स की क्वांटिटी नहीं है, तो वो कलर भी उस पर आ जाएगा इजीली। फैक्ट समझो, देखो कैसे कोरिलेट हो रही चीजें, कोरिलेट करो, क्योंकि जो पतला हेयर है उस पर आप अमोनिया फ्री कलर भी दोगे तो वो भी अच्छी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि उस पर क्यूटिकल की लेयर नहीं है। ऐसा तो है नहीं उसमें कोटेक्स लेयर नहीं है, उसमें मेडुला नहीं है, मेडुला पतला है, हाँ पतला हो सकता है, लेकिन क्यूटिकल की लेयर की भी क्वांटिटी, मतलब उसकी क्यूटिकल के जो टिश्यूज हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। जब कम क्वांटिटी होगी तो कम अमोनिया। अब अमोनिया फ्री कलर में ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है कि अमोनिया होता ही नहीं है, अमोनिया का सब्स्टिट्यूट होता है, अमोनिया को किसी और नाम से प्रेजेंस किया जाता है, जस्ट लाइक पर्यायवाची सिनोनिम्स, होता सब में ही अमोनिया। अमोनिया के बिना कलर नहीं हो सकता, नहीं तो अगर अमोनिया के बिना कलर करोगे तो वो हर वॉश में लिख लेगा। जैसे मेहंदी, कोई भी अगर मेहंदी करता है तो मेहंदी में कुछ भी केमिकल नहीं होता, लेकिन मेहंदी एक बार करो तो 15 दिन में बाहर आ जाती है, जितनी बार बाल धोके कलर सा निकलता रहता है मेहंदी का। इसलिए जिस भी कलर में कलर करने के बाद वॉश पे कलर नहीं निकल रहा, समझ लो उसमें अमोनिया था, बात खत्म। फैक्ट है, सीधी सी बात है। कितनी भी अच्छी कंपनी हो जो जिसका कलर स्टे कर रहा है उसके अंदर अमोनिया था, क्योंकि अमोनिया ही क्यूटिकल को खोल सकता है, और फिर क्यूटिकल जहाँ खुल गए तो सेकंड लेयर अपने आप कैच कर लेते हैं कलर को, लेकिन कलर को कैच करने के लिए आपको क्यूटिकल खोलना पड़ेगा, क्यूटिकल खुलेगा अमोनिया से। सिंपल सा फैक्ट आ गया। पतले हैं बाल तो सीधा अमोनिया फ्री भी कर सकते हो, रिस्क ले रहे हो, क्योंकि उस पर आपने ज्यादा हार्ड कलर लगा दिया तो उसको और जला देगा। इसलिए कभी भी देखना, कलर करने के बाद हल्का सा बाल पतला होता है, या फिर केमिकल भी आप करते हो, कोई स्मूथनिंग करते हो, स्मूथनिंग भी बालों को पतला कर देती है ना, तो वो सब फैक्ट है, आपस में कोरिलेट है चीजें। जितना केमिकल लगाओगे उतना ही क्यूटिकल वाली लेयर हार्म होगी, वीक होगी, और उतना ही वो पतला होगा बाल। और आपका मेडुला भी वीक होता है, पतला होता है, उसका स्पेस स्क्यूज हो जाता है, सुगड़ जाता है वो भी बाल, या जल जल के आपकी क्यूटिकल लेयर पहले बर्न होती है, फिर वो बर्न हो जाएगी तो आपका बर्न होकर, अगर जैसे देखते हो काफी बार जिनके मतलब जले हुए बाल भी होते हैं तो वो बहुत रूखे रूखे से उनके कलर ना बहुत फेडेड दिखता है। क्यों? क्योंकि ऊपर प्रोटेक्ट लेयर तो रही नहीं अब क्यूटिकल की, नहीं रही ना ऊपर प्रोटेक्ट लेयर क्यूटिकल की, वो जल चुकी है। अब जल के चुकी है तो फिर उसको जो कोटेक्स की लेयर उसको प्रोटेक्ट कोई कर नहीं रहा है, कोटेक्स लेयर जो है उसको प्रोटेक्ट कोई कर नहीं रहा है, तो उसका जो कलर है वो जल्दी से उड़ जाता है। इसलिए ही जले हुए बाल भी रूखे रूखे दिखते हैं, क्योंकि उसका जो कलर है ज्यादा देर स्टे नहीं किया, स्टे किया तो आपकी मतलब वो क्यूटिकल ना होने से जल्दी जल्दी वॉश आउट में भी निकल रहा है, इसलिए वो रफ भी दिखते हैं। कोरिलेट हुई चीजें ऐसे ही होता है। तो बस यही था सिंपल सा फैक्ट। और वीडियो आजकल कम आ रही, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा लॉकडाउन में कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मैं। मेरे को टॉपिक बताओ तो घर में बैठे बैठे वीडियो बन जाए, जैसे हेयर साइंस था तो मैंने बना दिया इस पे। अब इससे अच्छा कोई अच्छा टॉपिक है जिसपे वीडियो बन सकती है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा। लेकिन मेरे पास सेम मॉडल नहीं है, डमी के बाल खत्म हो गए कट करते रहे, डमी भी नहीं है, मॉडल भी नहीं है, बाहर जा नहीं सकता। तो कोई ऐसा टॉपिक बताओ जिसपे घर में बैठे बैठे यहीं पे ऐसे ही वीडियो बन जाए। ओके, और बाकी कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।